भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 एहि चरणन सो निगसि सुरसरी शंकर जटा समाई। यही चरणन सो निगसि सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम परोए। जटा शंकरी नाम परोए। त्रिभुवन तारण आई। भजु मन राम चरण सुखदाई। 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 ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा 10, 11 और 12 को पहले अवधी भाषा में बाद में हिंदी भाषा में सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनरेश शाह। इसको जरूर सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो अमूल्य चीज़ है, हीरा है, उसे जरूर जो है धारण करें, उसे जरूर ग्रहण करें और अपनी शोभा बढ़ाएं। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का शोभा जो है ये अमर कथा है। राम की कथा अमर कथा है। जो सुनता है वो सब अमर हो जाता है, जो कहता है वो भी अमर हो जाता है। क्योंकि आप सबों को पता है, शिव जी ने पार्वती जी को सुना रहे थे, उस समय सुखदेव जी महाराज सुन लिए थे तो अमर हो गए थे। उनकी गाथा आज भी गाई जाती है। इसीलिए ये राम कथा है, अमर कथा है, साधारण कथा नहीं। पुराणों की पुराण महापुराण है और इसका लाभ उठाइए। जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाइए। जीवन को दुख की तरफ नहीं, सुख की तरफ ले जाइए। अज्ञान की तरफ नहीं, ज्ञान की तरफ ले जाइए। बुद्धि विवेक के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ खड़े रहें। अपना वाणी से, मन से, तन से, धन से, साथ साथ विचार से भी रहना चाहिए। प्रभु के चरण, सत्य जो है वही सनातन है, सनातन जो है वही सत्य है। सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कोई अगर कहता है कि ये कीड़ा है, मकोड़ा है, तो है, सही बात है, वो हर जगह है। सनातन सब जगह है। जो सत्य है, मच्छर अगर है तो मच्छर का भी अस्तित्व है, तो सत्य तो है ही है, सनातन तो है ही है। वो भगवान हमारे कृष्ण गीता में सारी चीज़ कहे थे कि हम सब जगह हैं। कण कण में निवास है हमारे सत्य सनातन की जीव जंतु। इसीलिए हमें कोई अपमान करे, इस मेरा अपमान नहीं करता है, स्वयं का अपमान करता है। वो हमको नष्ट नहीं करना चाहता, स्वयं नष्ट होने की प्रक्रिया तैयार करता है। इसीलिए हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, कटाक्ष भी नहीं करनी है। लेकिन जो जो जैसा करता है वैसे तो उसे भोगना तो पड़ेगा ही। ऐसा हमारी परंपरा है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार है। अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की रक्षा के लिए जीवन को अंत कर दीजिए। मृत्यु हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जीवन क्यों हुआ है? मृत्यु एक दिन होना ही है। सुख क्या है? सुख कुछ भी नहीं। सुख तो सिर्फ एक ही है, भगवान के चरण कमल का ध्यान करना, भगवान के नाम, भगवान के काम और भगवान के धाम का ध्यान करना हमेशा। वहाँ पे जाना आना, यही तो हमारी जीवन है। नाम हमेशा जपते रहो, काम जो भी करो प्रभु को अर्पण करते जाओ और धाम जहाँ जहाँ भी प्रभु का धाम है, जिस रूप में है, उस सब का दर्शन करो। यही जीवन है। जीवन का लाभ उठाए। और शुरू करते हम लोग श्री रामचरितमानस की किष्किंधा कांड की। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाल किन्न तनु त्याग, सुमन बाल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल दृढ़ प्रीति करके, बालीन ही शरीर को वैसे ही
आसानी से त्याग दिया, जैसे हाथी अपने गले से फूल की माला का गिरना न जाने। राम भाली निज धाम पटावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केशन देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम दे दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिलिन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर जगन्नाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु चल, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्नसी परम भगति बर मांगी। वह शरीर से प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। मादार जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुतिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब किन्हा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का शव मृतक कर्म किया। राम का अनुज ही समझाई, राजदेहो सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मस्तक नभा कर चले। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरिजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव कहूँ, अंगद कहूँ युवराज। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ शुद्धिश्रित दशरथ अजिरे बिहारी। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर वासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। महाराम समेत जगत माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु प्रण चिंता।
चितांजर छाती। सोई सुग्रीव किन्न कपीराओ, अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उस सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत जाल नर परहि। पुनि सुग्रीव लिन्न बोलाई, बहु प्रकार निप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे पुरुष को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति का शिक्षा दी। कह सुप्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाय 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे भे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धरहूँ मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री रामचंद्र जी प्रवर्ण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहारा, कहूँ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। देवताओं ने पहले से ही उसे पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपालु कृपा की कान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमती मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। सुंदर वन कुसुमिति अति शोभा, गूंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जबलते प्रभु आए। सुंदर वन फुला हुआ अत्यंत शोभित है। मधु के लोभ से भौरे के समूह गुंजार कर रहे हैं। जिससे प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों को बहुतायते हो गई। देखो देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहु अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खल मृग तनु धरि देवा, करहि सिंध मुनि प्रभु के सेवा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। मनोहर और अनुपम पर्वतों को देखकर देवताओं की सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे।
मंगल रूप भयहूँ बन तब ते, किन्न निवास रमापति जब ते, फटिक शिला अति शोभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री रामचंद्र जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक स्फटिक कमल मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है। उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत विरत नीप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य और राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का किष्किंधा कांड आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।